मूवी की शुरुआत में हम पुराने समय का एक राजा देखते हैं जो अपनी सेना के साथ एक सुरंग के अंदर जाते हैं, जिनको खबर मिली है कि यहाँ पर कोई ड्रैगन रहती है। जब ये गुफा के अंदर पहुंचते हैं तो ड्रैगन एक एक करके इन सबको मार डालती है। जब राजा की बारी आती है तो राजा अपनी तलवार गिरा के इस ड्रैगन को विनती करता है कि इसको छोड़ दे। उसके बाद सीन कट हो जाता है और फिर हम कई वर्ष के बाद एक गरीब राज्य को देखते हैं जहाँ के राजे का नाम बिफोर्ड है। वो अपनी पत्नी और 2 बेटियों एलोडी और फ्लोरिया के साथ रहते हैं। इस राज्य में काफी ज्यादा भूखमरी और गुर्बत है। तभी एक दिन वहाँ पर दूसरे राज्य से एक महिला आती है जो रानी है और वो आके इस राज्य के राजा रानी से मिलती है और इनको अपने राज्य आने के लिए इनवाइट करती है। एलोडी अपने पिता से पूछती है कि ये कौन थी, तो पिता कहते हैं कि वो इसकी शादी की बात करने आई थी। हमारा राज्य चूंकि काफी ज्यादा गरीब है और इनका राज्य काफी ज्यादा बड़ा और खुशहाल है, इस शादी से हमारे राज्य की काफी सारी मुश्किलात कम हो सकती हैं, इसलिए हमें ये शादी जरूर करनी चाहिए। फिर ये लोग समुद्री रास्ते इस राज्य में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि ये तो बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ पर आकर इनको लगता है कि इनका अच्छा समय आने वाला है। इस राज्य का सेनापति इनका स्वागत करता है और इनको महल के अंदर इनके रूम्स तक ले जाता है जो बहुत ही शानदार होते हैं। एलोडी का जो रूम होता है वो बहुत ही शानदार होता है। जब वो अपनी बालकनी के अंदर आती है तो उसे दूसरी बालकनी में एक और लड़की दिखाई देती है जिसे देखकर वो स्माइल पास करती है, लेकिन वो लड़की बगैर कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। रात को एलोडी दोबारा अपनी बालकनी में जाती है तो उसे सामने वाले पहाड़ पर आग जलते हुए दिखाई देती है। तभी उसकी बहन भी इसके रूम में आ जाती है और कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही। एलोडी इसको भी अपने पास ही सुला लेती है। अगले दिन एलोडी को तैयार किया जाता है ताकि वो प्रिंस से मुलाकात कर सके। रानी इसे जब प्रिंस से मिलवाती है तो एलोडी बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन प्रिंस को हम बहुत ज्यादा खुश नहीं देखते। फिर जब ये दोनों सैर के लिए निकलते हैं तो उस वक्त इनका मूड काफी ज्यादा अच्छा होता है। राजा की पत्नी राजा से पूछती है कि रानी से क्या बात तय हुई है, लेकिन राजा इसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन इसका मूड काफी ज्यादा खराब होता है। एलोडी की मॉम खुद ही रानी से बात करने चली जाती है। तभी रानी से बोलती है कि अपनी गुर्बत के बारे में हमसे बिल्कुल भी बात मत करो, वरना ये शादी नहीं हो सकेगी। तभी रानी को लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। राजा की पत्नी अपनी बेटियों को आके कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ बहुत ही गड़बड़ी लग रही है, हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एलोडी इसकी बात नहीं मानती। अगले दिन एलोडी को शादी के लिए तैयार करके लाया जाता है और इसके बाद इनकी शादी की सेरेमनी होती है। उसके बाद प्रिंस एलोडी को लेकर एक सुरंग के अंदर जाता है। वहाँ पर इसकी मॉम, रानी और कुछ लोग जमा होते हैं जिन्होंने मास्क पहने होते हैं। तभी रानी एलोडी को बताती है कि ये इनकी परंपरा है और इस सेरेमनी से इसे रॉयल ब्लड में शामिल किया जाएगा। फिर वो एलोडी और प्रिंस दोनों को खंजर से एक एक कट लगा के दोनों के ब्लड को देती है। एलोडी को ये सेरेमनी थोड़ी अजीब महसूस होती है। उसके बाद प्रिंस एलोडी को अपने हाथों पे उठाकर केव के अंदर एक ब्रिज के ऊपर जाता है और बिल्कुल दरमियान में आके प्रिंसेस को नीचे फेंक देता है। एलोडी मदद के लिए काफी ज्यादा चिल्लाती है, लेकिन कोई भी इसकी मदद के लिए नहीं आता। एलोडी की चीखें सुनकर वहाँ पर केव के अंदर सोई हुई ड्रैगन जाग जाती है जो एलोडी पर अटैक कर देती है। एलोडी इससे भागकर किसी तरह से अपनी जान बचा लेती है। ड्रैगन इसको कहती है कि आखिर कब तक तुम मुझसे छुप सकोगी, आखिर तुम्हें मेरा शिकार बनना ही पड़ेगा। एलोडी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन उसे कैसे भी करके खुद को यहाँ से बचाना था। ड्रैगन एलोडी पर अपने मुंह से आग फेंकती है जिससे इसका पाँव घायल हो जाता है। ड्रैगन से बचते हुए एलोडी एक गहरी खाई में गिर जाती है। वहाँ पर इसके सामने एक और बहुत गहरी खाई होती है। वो कूद कर एक चाकू की मदद से केव के दूसरे हिस्से में पहुंच जाती है। वहाँ पर इसे कुछ पानी दिखाई देता है, लेकिन ये पानी बहुत ही गंदा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है ऊपर से बर्फ का गिरता हुआ पानी, जिसे वो पीने लगती है तो वहाँ पर इसे बहुत सारे जुगनू भी मिलते हैं। ये जुगनू लाइट की तरह चमक रहे होते हैं। वो अपने ड्रेस का एक पीस काट कर कुछ जुगनू इसमें भर लेती है। इन जुगनू की मदद से वो लाइट के तौर पे यूज करेगी। तभी वहाँ पर ड्रैगन आ जाती है और इस पर दोबारा अटैक कर देती है। एलोडी वहाँ से भाग जाती है और एक और खाई में पहुंच जाती है। वहाँ पर उसे बहुत सारे नोट लिखे हुए मिलते हैं जिनसे इसे पता चलता है कि यहाँ पर पहले भी कई प्रिंसेस आ चुकी हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये लड़कियों को यहाँ पर क्यों फेंकते हैं। तभी से वहाँ पर नींद आ जाती है। सपने में से बहुत सारी प्रिंसेस मिलती हैं जो इस केव में आई थीं। जब इसकी आंख खुलती है तो देखती है कि इसके पाँव के घाव के ऊपर बहुत सारे जुगनू चिपके हुए थे और इसका घाव ठीक हो चुका था। तभी ये समझ जाती है कि ये जुगनू घाव को हील कर सकते हैं। इसे वहाँ से एक मैप भी मिलता है जिससे इस केव से निकलने का रास्ता भी मिलता है। ये मैप इससे पहले आने वाली किसी प्रिंसेस ने शायद बनाया होगा। इस मैप की मदद से वहाँ से निकलने के लिए एलोडी उठ के चल पड़ती है। जब वो इस गुफा के अंदर खाई से ऊपर की तरफ जा रही होती है तो कुछ क्रिस्टल इसके ऊपर गिर जाते हैं, लेकिन वो खुद को बचाकर ऊपर की तरफ ले जाती है। तभी से एक जगह से रोशनी नजर आती है। इसे लगता है कि ये बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन जब वो रोशनी वाली जगह पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ से तो बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है। ये जगह गुफा के अंदर पहाड़ की ऊंचाई पर होती है और यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं होता। तभी वो जोर जोर से आवाजें लगाकर खुद
को बचाने के लिए किसी को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन उसकी आवाज कोई भी सुन नहीं पाता। तभी ड्रैगन आकर इसके ऊपर दोबारा से अटैक करती है, लेकिन एलोडी बच जाती है। एलोडी का पिता भी इसको बचाने के लिए अपने सैनिक लेकर वहां पर आ जाता है और एलोडी को आवाजें देने लगते हैं। ये सुनकर ड्रैगन इनकी तरफ चली जाती है। वो लोग एलोडी को ढूंढते हैं, लेकिन एलोडी इनको नहीं मिलती। एलोडी वापस नीचे केव की तरफ आती है ताकि वो अपने पिता को बता सके कि यहाँ पर एक खतरनाक ड्रैगन है। गुफा के अंदर नीचे आते हुए एक जगह उसे ड्रैगन के मरे हुए बच्चे मिलते हैं और इसके पास ही एक किंग का क्राउन भी पड़ा होता है। तभी से ये देख के समझ आ जाती है। दरअसल जब मूवी के शुरू में राजा यहाँ पर आया था तो इन लोगों ने ड्रैगन के बच्चों को मार डाला था, जिस पर ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आया था और उसने एक एक करके इन सबको मार डाला था। राजा ने जब इससे अपनी जान बख्शी के लिए विनती की थी तो ड्रैगन ने कहा था कि इसके घर जो भी लड़की होगी वो ड्रैगन को ला कर देगा। एलोडी को समझ आ जाती है कि ये लोग धोखे से लड़कियां यहाँ पर लाते हैं। एलोडी अपने पिता को ये सब बताने के लिए जाने लगती है तो उसके पिता के 2 सैनिकों को ड्रैगन वहीं पर मार देती है। फिर ड्रैगन का सामना एलोडी के पिता राजा से होता है तो वो इससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि वो एलोडी का पिता है और अपनी बेटी को बचाने आया है। तभी ड्रैगन उसको पकड़ लेती है और कहती है कि अपनी बेटी को यहाँ पर बुलाओ। राजा एलोडी को आवाज देकर कहता है कि यहाँ पर मत आना, ये ड्रैगन तुम्हें मार देगी। ये सुनते ही ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना नाखून इसके पेट में घुसा देती है, जिससे राजा काफी ज्यादा घायल हो जाता है। तभी ड्रैगन को एक साइड से एक आवाज आती है। जब ड्रैगन इस आवाज की तरफ जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। एलोडी भागकर अपने पिता के पास आ जाती है। एलोडी के पिता इसको कहते हैं कि ये मेरी गलती की सजा है जो मुझे भुगतनी होगी, तो मुझे छोड़ के यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारी मॉम और बहन कश्ती के अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम उनके साथ यहाँ से चली जाओ। एलोडी ये सुनकर तुरंत वहाँ से ऊपर जाने लगती है, लेकिन ड्रैगन उसे रोकने लगती है, लेकिन वो इसे डॉज करके बच जाती है। एलोडी एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। ड्रैगन इसे पकड़ने के लिए बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ पहाड़ पर आग लगी देखकर राजा और रानी ये समझ जाते हैं कि एलोडी अभी भी जिंदा है। रानी सोचती है कि उसे कुछ करना होगा ताकि ड्रैगन को शांत किया जा सके। वो एलोडी की माँ और बहन के पास जाती है और अपने सैनिकों को कहकर एलोडी की बहन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है, क्योंकि अब एलोडी की जगह पर उसे ड्रैगन का शिकार करवाना था। फिर हम एलोडी को देखते हैं जो केव से बचकर बाहर निकल आई थी और कुछ समय के बाद इसकी मॉम भी इसके पास पहुंच जाती है। एलोडी की मॉम इसको बताती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपनी बहन को बचाओ, जिसे रानी अपने साथ ले गई है। एलोडी तब अपनी बहन को बचाने के लिए वापस आ जाती है। केव में रानी खुद को घाव लगाकर अपना ब्लड एलोडी की बहन के खून में मिला देती है ताकि रॉयल ब्लड में शामिल हो सके और इसे ड्रैगन के पास केव में फेंक देती है। ड्रैगन इसको उठाकर अपने साथ ले जाती है क्योंकि उसे यकीन था कि एलोडी से बचाने के लिए जरूर आएगी। उसके बाद ड्रैगन एलोडी का इंतजार कर रही होती है ताकि वो इसको अपना शिकार बना सके। एलोडी दूर से साउंड करके ड्रैगन को अपनी तरफ डिट्रैक्ट करती है और वो इसके बाद अपनी बहन के पास चली जाती है। एलोडी अपनी बहन को उठाकर वहां से बाहर आने लगती है, तभी ड्रैगन जल्दी से वापस आ जाती है। एलोडी ड्रैगन को फेस करके इसे बताने लगती है कि राजा और रानी इसके साथ धोखा कर रहे हैं, हम इसका ब्लड नहीं है, मगर ड्रैगन इसकी एक भी बात नहीं सुनती और वो एलोडी पर गुस्से से अटैक कर देती है। तब इनके दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। एलोडी तलवार से ड्रैगन की एक आंख को फोड़ देती है। जब ड्रैगन एलोडी को पंजा मारती है तो एलोडी अपनी तलवार इसके पंजे में घुसेड़ देती है, जिससे ड्रैगन काफी ज्यादा घायल हो जाती है और इसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है। तभी एलोडी एक पत्थर की ओट में छुप जाती है और ड्रैगन को और ज्यादा गुस्सा दिलाकर आग फेंकने का कहती है। जब ड्रैगन इसकी तरफ आग फेंकती है तो वो पत्थर से टकराकर वापस ड्रैगन के चेहरे पर पड़ती है, जिससे ड्रैगन का चेहरा काफी ज्यादा जल जाता है। तभी मौका पाकर ड्रैगन को एलोडी अपना कट लगा घाव दिखाती है जो इसे यहाँ पर फेंकने वक्त लगाया गया था। वो इसको बताती है कि इस तरह राजा और रानी तुम्हें धोखा दे रहे हैं, वो हमारे ब्लड में अपना ब्लड शामिल करके तुम्हें रॉयल ब्लड की खुशबू देते हैं। असल में राजा की फैमिली सेफ है और महल के अंदर मजे कर रहे हैं और वो मासूम लड़कियों को धोखा देकर यहाँ पर भेज देते हैं। ड्रैगन एलोडी से कहती है कि उसने गलती से बहुत सी मासूम लड़कियों को मारा है, इसलिए तुम मुझे मार दो, लेकिन एलोडी कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती। एलोडी जुगनू लाकर इसके घाव को हील कर देती है। अगले दिन हम महल में देखते हैं कि एक और लड़की की शादी की सेरेमनी चल रही होती है। एलोडी वहां पर पहुंच जाती है और ब्राइड से कहती है कि तुम अपने परिवार को लेकर यहाँ से चली जाओ, ये लोग तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं और ये तुम्हारी जान लेने वाले हैं। ब्राइड हकीकत पता चलने पर वहां से भाग जाती है। एलोडी रानी को कहती है कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा गलत किया है और अब इनको इसका बदला चुकाना होगा। रानी एलोडी को कहती है कि तुम अकेली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी एलोडी इसको बताती है कि वो अकेली तो नहीं है। तभी ड्रैगन महल के ऊपर आकर ये सारा कुछ देख लेती है और इसके सामने राजा और रानी का सारा धोखा खुल जाता है। तभी ड्रैगन आग फेंककर महल को जला देती है और सभी लोगों को जलाकर मार देती है। इसके साथ ही इनके राज्य का सारा कुछ जल के राख हो जाता है। फिर एलोडी अपनी मॉम और बहन के साथ समुद्री रास्ते से वापस अपने राज्य में पहुंच जाते हैं और ड्रैगन भी इनके साथ इनके राज्य में आ जाती क्योंकि अब वो इनके साथ ही रहने वाली थी। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।